हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 3 तक ना सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में 3 का ए बी सी डी जितना भी होगा हमने उन सभी को हल करा दिए हैं। साथ में उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो अभी हम 4 का ए को हल करेंगे। पहला बोला गया है ना कि घातांकीय रूप की संख्या को सामान्य रूप में तथा सामान्य रूप की संख्या को घातांकीय रूप में बदलने पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया ना कि लघु उत्तरीय। तो पहला है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ना कि आधार किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। तो प्रश्न जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे फ्रेंड्स आपको हम सभी बताते हुए चलेंगे। तो नीचे जो रहता है ना फ्रेंड्स वो हमारा आधार होता है, और ऊपर जो है ना पावर में, इसको फ्रेंड्स हम घात बोलते हैं, है ना। तो नीचे वाला आधार, ऊपर वाला घातांक। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछे 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न में क्या आधार कौन सा है, घातांक कौन सा है, तो देखिए नीचे क्या है 5, तो ये आधार, ऊपर क्या है तो घातांक। आधार क्या है नीचे वाला, घातांक क्या है ऊपर वाला। आधार है नीचे वाला, घातांक है ऊपर वाला। तो आधार क्या होगा 5, घातांक क्या होगा 2। आधार क्या होगा 3, घातांक क्या होगा 5। तो ये फ्रेंड्स आप लिख लीजिएगा। चलिए फिर भी लिख देते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम ना चारों का चारों आंसर दे देंगे। पहला में आधार अघातांक न था, तो पहला में भरेंगे 5, दूसरा में भर दीजिएगा 2, दूसरा में पहले भरेंगे 3, फिर भर दीजिएगा 5, तीसरा में आधार हो जाएगा -3, घातांक हो जाएगा 2, चौथा में आधार हो जाएगा -2, घातांक हो जाएगा ये वाला 6। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको पूरा बता दिया है। चारों आप खुद से अब लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरा नंबर को। दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि निम्नलिखित में चिन्ह बताओ। चिन्ह कहने का मतलब फ्रेंड्स कि -1 के पावर 8 है, -1 के पावर 5 है। तो यहाँ पर धनात्मक वाला चिन्ह आएगा कि ऋणात्मक वाला चिन्ह आएगा। तो फ्रेंड्स आप इतना याद रखेंगे ना। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स हम थोड़ा सा ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे -1 के पावर ना अगर हम 2 ले लें, तो -1 गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो किस में आएगा धनात्मक यानी प्लस में। और फ्रेंड्स -1 का पावर अगर हम 3 ले लें तो -1 गुना -1 गुना -1 आएगा। तो 2 बार तो कट जाएगा, लेकिन एक बार फ्रेंड्स माइनस में ही रहेगा। तो इससे क्या पता चला कि अंदर में ना कुछ भी रहे संख्या, उससे मतलब नहीं है। अगर पावर हमारा सम संख्या रहेगा तो आंसर हमारा प्लस में आएगा यानी धनात्मक। पावर अगर हमारा विषम संख्या है तो आंसर जो भी आएगा वो हमारे यहाँ पर ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तब देखिए दूसरा का पहला में ये 8 है ना। अच्छा, धनात्मक ऋणात्मक कैसे पता चलेगा, तो जो फ्रेंड्स 2 से कट जाता है ना वो हमारे यहाँ पर सम संख्या होता है ना। तो पावर सम अभी सम देखिए, तो 2 के पावर 8 सम है, 2 के पावर ये फ्रेंड्स 1 के पावर 5 भी सम है ना। तो देखिए जो सम संख्या है तो अंदर कुछ भी रहे प्लस हो जाएगा, और अगर विषम संख्या है अब अंदर अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए ये 8 है तो क्या लिखेंगे धनात्मक, ये 5 है तो फ्रेंड्स ये ऋणात्मक। तो पहले दूसरा का पहला दूसरा को लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। पहला का आंसर तो धनात्मक है और दूसरा का फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणात्मक है। तीसरा में समझिए, तीसरा में फ्रेंड्स -2 है अंदर, अब पावर है 5। 5 क्या है विषम संख्या, तो क्या आएगा ऋणात्मक में। अच्छा, अंदर तो माइनस है ही नहीं और ऊपर पावर कुछ भी रहे, जब माइनस है ही नहीं तो वो तो धनात्मक ही ना रहेगा। तो तीसरा ऋणात्मक, चौथा फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा धनात्मक। तीसरा है ऋणात्मक, चौथा है धनात्मक। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पाँचवा छठा पर आते हैं। पाँचवा फ्रेंड्स -3, लेकिन पावर तो सम संख्या है, ये तो धनात्मक हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो पावर प्लस ही है ना। तो पावर कुछ भी रहे प्लस है तो धनात्मक ही रहेगा। तो पाँचवा नंबर भी फ्रेंड्स यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा और छठा भी धनात्मक हो जाएगा। अच्छा, अब सातवां ना, यहाँ पर आठवां, सातवां आठवां देखिए। सातवां फ्रेंड्स पावर सम संख्या है ना तो धनात्मक। आठवां में अंदर माइनस है लेकिन पावर यहाँ पर भी सम संख्या तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो लिख देंगे धनात्मक ऋणात्मक। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस में धनात्मक होगा किस में ऋणात्मक, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि मान ज्ञात करें। मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स तीसरा का पहला देखते हैं। 1 के पावर 5 है ना, यानी कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार गुना करेंगे तो भी तो एक ही आएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करना है ना। जैसे दूसरा देखिए, -1 के पावर अगर 5 है तो देखिए -1 हमने आपको क्या बताया था कि अगर विषम बार रहेगा तो माइनस में ही आएगा। तो आप चाहें तो लिखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार।
देखिए माइनस माइनस कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, एक बार माइनस एक बचेगा ना, तो गुना कीजिएगा तो माइनस एक ही आएगा। तो अब ना फ्रेंड्स पूरा नहीं लिखिएगा, है ना, डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे -3 के पावर 2 है, तो यहाँ पर -3 गुना -3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा ना। चौथा देखिए -2 के पावर 3 है, तो -2 गुना -2 गुना -2, ये छोटा छोटा है ना इसलिए लिख रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, एक बार माइनस बचेगा तो ये वाला माइनस हम यहाँ पर लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आइए पाँचवा पर देखिए, पाँचवा नंबर में यहाँ पर बोला गया है 3 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5। तो 3 के पावर 3 ना, तो 1 2 3 बार 3, 2 के पावर 5 यानी 1 2 3 4 5, गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 27 गुना 32। अब इतना को फ्रेंड्स गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 27 दूनी के 54 के 4, हाथ में 5, 27 तिया के 81, 81 या 5 86, तो 864 प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां नंबर तक के प्रश्न तो सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं छठे और सातवां को। तो 5वां के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, छठा नंबर नहीं दिया गया, ये छठा नंबर है ये। चलिए ठीक है, छठा में 2 के पावर 2, तो 2 दूनी के 4, 5 के क्यूब यानी 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125। ये तो फ्रेंड्स हम आपको बोले थे याद कर लेने के लिए। 125 में 4 से गुना कीजिएगा था 500। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाता है छठा तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं 7वें और 8वें को। देखेंगे 7वां नंबर में ना -1 के पावर 2 है, तो देखिए 1 के पावर फ्रेंड्स 2 है ना, तो आप इसको चाहें तो पूरा तोड़ के लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। पावर ऊपर क्या है, सम संख्या, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 गुना 10 के स्क्वायर, 10 गुना 10 100, पावर सम संख्या है तो प्लस में ही रहेगा, 100 गुना 1 कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर को यहाँ पर देख लेंगे। -2 के पावर 5 है फ्रेंड्स, देखिए तो 2 के पावर 5 अभी जस्ट गुना किए थे ना। अच्छा चलिए पूरा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। पूरा क्यों लिखे पता है, क्योंकि यहाँ पर भाग का साइन था ना, अब भागा में था 2 के पावर 2 इसलिए लिख दिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स भागा में था ना, और 2 के पावर 2, तो हम आपको क्या बताया था, भागा में था तो उसको गुना में बदल देते थे ना। 2 है ऊपर अतः नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/2, पावर में है तो, है ना, माइनस में था तो माइनस लगा दीजिए। -2 -2 -2 -2, ऊपर नीचे कट जाएगा तो 2 कितना बार बचेगा, 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, माइनस माइनस कट जाएगा तो एक बार माइनस बचेगा ना, तो एक बार माइनस में 8 लिख देंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स जस्ट आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, अगर आप समझ जाएंगे ना तो डायरेक्ट आप खुद सभी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 9वां देखिए, 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो माइनस है, चलिए इसको भी पूरा लिखिए, -3 गुना -3, भागा है तो गुना में बदलेंगे, -3 है तो 1/-3 दो बार ना है, तो 1/-3 दो बार, -3 से -3, -3 से -3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 गुना 1 1, तो आंसर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, तो 1। ठीक है, 10वां देख लीजिए, -3 के पावर 2, तो -3 गुने -3, -2 के पावर 3, -2 एक बार 2 बार 3 बार, लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 27 दूनी के 54, 54 दूनी, ये फ्रेंड्स 54 दूनी कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36, अच्छा 36 ना, फिर 36 दूनी के 72, प्लस में कि माइनस में, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब फ्रेंड्स एक बार माइनस यहाँ पर बच गया है, तो -72 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 10 तक के प्रश्न ये वाला सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तीसरा पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाएँ। चौथा नंबर पर बोला गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिससे 2 के पावर 6 है और 11 के पावर 2 है। कैसे मान ज्ञात कीजिएगा, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर हम हल कर लेते हैं। 2 के पावर 6 था और जस्ट इसका दूसरा फ्रेंड्स 11 के पावर 2 था। तो 2 के पावर 6 का मतलब है ना कि 2 को हम यहाँ पर 6 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 11 के पावर 2 है फ्रेंड्स, इसका मतलब 11 दो बार लिखेंगे, 11 गुणे 11। अब बस गुना कर दीजिए, 11 गुणे 11 तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 121 होगा, तो ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और जिसका नहीं पता है फ्रेंड्स उसका यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। जिससे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे।
तो देखिएगा चौथा नंबर भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हल हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है? आप कहिएगा बिल्कुल भी नहीं, बस आपको यहाँ पर गुना करने के लिए आना चाहिए। चलिए, अच्छा, पाँचवा नंबर फ्रेंड्स देखिएगा ना, बोला गया है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब घातांकीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे कि देखिए 6 कितना बार है, आप कहेंगे 1 2 3 4 बार, तो डायरेक्ट लिखेंगे 6 के पावर 4, ठीक है ना। देखेंगे फ्रेंड्स, इसको भी यहीं हल कर देते हैं। इसमें फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए ना पाँचवा में, ये चारों हल कर देंगे। पहला, 6 कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट 6 के पावर 4। प्रश्न लिखेंगे फ्रेंड्स तो समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना। दूसरा, टी टी कितना बार है, 2 बार, तो टी के पावर 2। तीसरा, 1 2 3 4 बार भी है, तो बी के पावर 4, है ना। चौथा, दो देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया 2 2 बार, तो लिख देंगे 2 के पावर 2 गुना। ए देखेंगे तो 2 बार है, फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा ए के पावर 2। जस्ट इस प्रकार से पाँचवा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। और उसी प्रकार से ना यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा छठा भी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लगे हाथी छठे को भी हल कर लेंगे। छठा का पहला, माइनस में 5 कितना बार, 1 2 3 4 5 बार, तो बस ये फ्रेंड्स अलग पेन से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ना, -5 के पावर 5, बस बन गया है। दूसरा, -10 1 2 3 4 बार ना है, -10 के पावर 4, बस फ्रेंड्स इस प्रकार से ना घातांक रूप में आपको यहाँ पर दर्शाना है और कुछ भी नहीं करना है। तीसरा में आइए, -15 कितना बार, 1 2 3 4 5 बार, -15 के पावर 5 आप इस प्रकार से लिख देंगे, तीसरा भी हमारा हल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रेंड 3 ही नंबर तक के प्रश्न है, चौथा हम लिख दिए, ठीक है ना। तो जस्ट इस प्रकार से आप देख लेंगे कि हमने यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी सॉल्व करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, उन सब को फ्रेंड्स अब हम ना कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज हम इतना तक के ही प्रश्न रहने देते हैं। आप खुद से फ्रेंड्स एक बार कोशिश कीजिएगा जरूर से बनाने का, उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप जरूर यहाँ पर बना लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे नहीं बनेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कल के वीडियो में हम सॉल्व करवा ही देंगे, है ना। तो कुछ कहना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।